राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह डेहरी ओंचोंग में अपने दौरे पर आई। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी धर्मनिरपेक्ष नहीं है। आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, वह भारत में लोकतंत्र पर खतरा है, इसे समझने की जरूरत है। बिहार न्यूज प्रतिनिधि पुष्पा गुप्ता के साथ हुई विशेष मुलाकात में आगे देखे डॉक्टर कांति सिंह ने क्या कहा। खबर देखने से पहले बिहार न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। महागठबंधन की बैठक हम लोगों ने एक विचारधारा की और संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी सभी प्रमुख पार्टियां, हर राज्य की प्रमुख पार्टी के लोग महागठबंधन तैयार करके और बिहार में ये बैठक किया गया ताकि इस देश से लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आज ज़रूरत बनी है कि हम सभी लोग अपने अपने स्वार्थों को छोड़ करके इस मुहिम में लगें कि आगामी 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, इस देश पर जो लोकतंत्र पर जो खतरा है, लेकिन अपने भारत में हमारा जो धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र है, जो सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों का, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सबकी एका है और सबकी कुर्बानी। जो कि अमेरिका गए, अमेरिका में इतना विरोध उनका हुआ, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, उस चीज़ को कहीं भी कोई मीडिया कर्मियों ने दिखाने का काम नहीं किया। लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात को देश के कोने कोने में सब लोगों ने देखा कि मोदी की क्या छवि रह गई है। और ऐसे हालात, आपको पिछले बार आपको याद होगा कि अमेरिका जब गए थे, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के उन्होंने चुनावी प्रचार किया था और ऐसा प्रचार किया कि वो दोबारा आ नहीं सके। और अभी भी वो गए थे तो इस बार तो उनका तो काफ़ी विरोध हुआ, जिसको कि लोगों ने दिखाने का काम नहीं किया। इसी लागू कर देते हैं, किसी को दिखाने का मौका नहीं देते हैं और वहाँ जा कर के वो प्रदर्शित करते हैं कि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं। लेकिन भारत में उनकी क्या स्थिति है वो सब लोग जानते हैं। धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांट करके, उनके ही MP, उन्हीं के मंत्री लोग कहते हैं कि मुसलमान लोग पाकिस्तान जाओ। तो आश्चर्य लगता है कि वो आदमी अभी भी बैठा हुआ है लोग मंत्री बन करके, आज भी उनका सांसद लोग है। तो हम कैसे मान सकते हैं उनको कि मोदी का चेहरा धर्मनिरपेक्ष का चेहरा है। मैंने तो इसीलिए कह दिया आपको कि लोकतंत्र पर खतरा है। हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता है जहाँ इस देश में हर धर्म के लोगों को संविधान ने राइट दिया है। सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती है, सबके धर्मों का सम्मान है। और कोई कह दे कि ये हिंदू राष्ट्र है तो ये संभव ही नहीं हो सकता। आ रही थी कि इस देश का संसद भवन का निर्माण हुआ, उस संसद भवन के उद्घाटन में इस देश की महामहिम राष्ट्रपति को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया, उपराष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया। उन्होंने सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को बुला करके, सिंगोल है कि एक राजा जब दूसरे को अपना राज्य देता है तो वो सिंगोल का एक सिंबल है, तमिलनाडु का एक ये था परंपरा, उसमें इन्होंने सिंगोल ले जाने का काम करके अपना राज्याभिषेक कराने का काम किया है इन्होंने। ये संविधान को लेकर नहीं, संविधान के कराया। लोकतंत्र में राज्याभिषेक नहीं होता है, जनता का राज, जनता के द्वारा चुना हुआ जनता के लिए होता है। मैं उन महिलाओं के लिए जो इस देश के लिए गरिमामयी लोगों ने जो मेडल पाया है, विनेश फोगाट ने बहुत पहले ही इस देश के प्रधानमंत्री को इस जो होता है रेसलिंग वगैरह के जो लोग रहते हैं उनके बारे में पहले से ही अवगत करा दिया था। लेकिन इनके वो सांसद हैं और सांसद को आप जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट कब बना था? जब हमारी जो बेटी के साथ बलात्कार हुआ था तब जाकर के कानून बना था, वो पॉक्सो एक्ट बना था। और पॉक्सो एक्ट का मतलब होता है ने अमित शाह ने, किसी ने सुनने का काम नहीं किया, यहाँ तक कि महिला मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सुनने का काम नहीं किया। और जब विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जब इतने ज़्यादा दिनों तक उन लोगों ने प्रदर्शन किया, जिस दिन वो
हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन करने गए थे, वहीं जंतर मंतर पर हमारी बेटियों को, बेटियां जो पहलवान बेटियां थी, उनके चेहरे को बूटों से रौंदने का काम किया गया था। ये लोकतंत्र है। महिलाओं की बात आप सुनते नहीं हो और अपनी मन की बात आप सबको सुनाने की बात करते हो। वो महिला आपकी देश की गौरव है, आपकी शान थी। जिस समय उसने मेडल जीत करके आया था, उसके साथ आप लोगों ने बड़ी बढ़िया से उसके साथ फोटो खिंचवाया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उसको अपना रोल मॉडल घोषित किया गया था। और वही पहलवान ने जब आपके सांसद के ऊपर में पॉक्सो एक्ट लगाने का काम किया, वो भी दर्ज नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसमें जब ध्यान दिया, तब जाकर के FIR लो, जो आज तक उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ उस सांसद का। तो ये लोकतंत्र के पर बहुत खतरा है। ये हिटलर शाही वाला काम कर रहे हैं। जनता की कोई आवाज़ को नहीं सुनी जाती है, सिर्फ अपनी बात को जनता तक पहुंचाने की बात करते हैं। इस बार उनकी 2024 में बिल्कुल ही यहाँ से विदाई होने वाली है। फिर कोई पूछने वाला नहीं रहेगा कि मोदी और अमित शाह, अडानी और अंबानी कौन थे।